देखिए हम लोग फिलिप्स कर्व देखे हैं। मतलब शॉर्टकट में, मतलब रील में मैंने बताया था कि फिलिप्स कर्व स्टैटिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर हम देखते ए डब्ल्यू फिलिप्स के द्वारा दिया गया है, और इसमें क्या नेगेटिव रिलेशन होता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं फ्रीडमैन का फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व, द फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व। तो फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व क्या पॉइंट किए थे? ये पॉइंट किए थे कि जब वेजेस, देखिए वेजेस एंड प्राइसेस फ्लेक्सिबल है लॉन्ग रन में। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी पहुंचता कहाँ है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में और फुल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि क्या बोला गया है फ्रीडमैन के द्वारा, कि फ्रीडमैन ने पॉइंट किया कि वेजेस एंड प्राइसेस, इसमें वेजेस एंड प्राइसेस क्या है? फ्लेक्सिबल है लॉन्ग रन में। मतलब लॉन्ग रन में वेज भी फ्लेक्सिबल है और प्राइस भी फ्लेक्सिबल है, और वो कहाँ पहुंचता है? फुल एम्प्लॉयमेंट में। हम लोग सबको जानते हैं कि लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, और इन्होंने कुछ कंक्लूजन मैंने लिख दिया शॉर्टकट में समरी करके। इन्होंने कंक्लूड किया कि नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग रन में ट्रेड नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में, यहाँ पर शॉर्ट रन में ट्रेड होगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक है, और इनके हिसाब से दो टाइप ऑफ फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व दो टाइप का, एक है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, सेकंड है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने बताया फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व। ठीक है, फ्रीडमैन का जो फिलिप्स था, फ्रीडमैन और फिलिप्स, देखिए यहाँ पर आप फ्रीडमैन ए डब्ल्यू फिलिप्स दोनों का नाम एक साथ लिखा गया है। फिलिप्स कर्व एक्सप्लेन किए कि डिसअपियरेंस ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि नेगेटिव रिलेशन नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। ये यहाँ पे बोला कि ये डिसअपियरेंस है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन, और मैंने इसको डायग्राम में बताया है। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखिए ये हमारा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वाई एक्सिस में हमारा है इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4 to 5%। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन है 2, 3, 5 और 10%। देखिए PC1 है जहाँ पे 2% क्या है? इन्फ्लेशन है। ये हमारा क्या? फिलिप्स कर्व है। अब फिर सेकेंड देखते हैं, PC2 है और PC3 है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है ऊपर की तरफ, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये क्या है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। देखिए PC1 है, ये 2% इन्फ्लेशन, उसके बाद PC2 है, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे फिलिप्स कर्व बढ़ते ही जा रहा है। देखिए मैंने 3 स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो क्या होगा? मूव करेगा PC राइजिंग इन्फ्लेशन रेट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मूव कर रहा है तो PC क्या? फिलिप्स कर्व क्या होगा? राइज हो जाएगा। समझे आप क्या बोले? हम बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मूव किया। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए 4 to 5% मूव कर गया, तो फिलिप्स कर्व हमारा राइज हो जाएगा PC1 से PC2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन हमारा एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या होगा? फिलिप्स कर्व क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। थर्ड स्टेप मैंने बताया कि PC3 हमारा ये है PC3। देखिए सबसे ऊपर वाला PC3 है। PC3 अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इज नेचुरल रेट। तो ये हमारा क्या है? नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे 10% इन्फ्लेशन। PC3 यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला, ये क्या हमारा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने और भी बहुत कुछ देखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है, रिलेटिव एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए अडैप्टिव मतलब कि ये पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। जो पास्ट में हुआ उसके बेसिस पे हम लोग अजम्पशन करेंगे कि अब क्या होने वाला है। रिलेटिव देखते ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उससे मिलता जुलता जितना भी इन्फॉर्मेशन उसके बेस पे हम लोग ऐसे सोचते कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व था, जिसमें हमने फ्रीडमैन्स का जो भी वो पॉइंट किए थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो हमने देखा, उनका कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद उनका डायग्राम, ठीक है। तो ऑल ओवर ये चैप्टर हमारा फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व था। मैंने AW फिलिप्स कर्व पढ़ाया हुआ है रील में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट, ठीक है, अडेप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशन और मॉडर्न फिलिप्स कर्व, तो वो हम लोग कल देखेंगे।